Therefore, I am stressing. हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। तो आज स्कंद फर्स्ट अध्याय 15 और श्लोक संख्या है 25 और 26। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा श्लोक है कि अर्जुन महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि समुद्र में एक जो बड़ा जीव होता है, जलचर होता है, एक्वेटिक्स जीव जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, समुद्र में बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाता है, निगल जाता है। और जो बलशाली है, जो बलशाली जीव होता है समुद्र में, जैसे मगरमच्छ, वो निर्बल जलचर को निगल जाती है, मछली को। ऐसे ही होता है, बड़ा छोटे को और जो बलशाली है वो कमजोर को ऐसे ही निगल जाता है। और उसी प्रकार कहते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी, जैसे समुद्र में ऐसा चलता है, तो भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने के लिए एक ऐसी योजना बनाई। उन्होंने क्या किया कि जो निर्बल यदु थे, यदुवंशी निर्बल कमजोर थे, उनको मारने के लिए बलशाली यदु को उनसे भिड़ा दिया। निर्बल का युद्ध किससे करा दिया? बलशाली यदु से। और जो छोटा यदु था उसका युद्ध किससे करा दिया? बड़े यदु से। तो क्यों किया ऐसा? कि भगवान चाहते थे कि इस धरती का जो भार है वो हल्का हो जाए। अपने यदु वंश के लोगों को भगवान ने इस प्रकार उन्हें समाप्त किया। इससे रिलेटेड एक और श्लोक भी है भागवत में, अहस्तानी सहस्तानाम अपदानी चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनाम अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनाम। तो ये एक 1.13.47 श्लोक है। कहते जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार है, कि जिनके हाथ है वो बिना हाथ वालों के का शिकार करते हैं। वो जो हाथ वाले हैं उनको स्ट्रॉन्ग कहा गया है। हम वो कौन हाथ वाले कौन होते हैं? हम लोग ही है ना। जो हाथ वाले हैं वो किनका शिकार करते हैं? बिना हाथ वालों का। बिना हाथ वाले कौन है? एनिमल्स। हम यही कर रहे हैं। हम आज मीट खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं। किनका खा रहे हैं? एनिमल्स का खा रहे हैं। हम उनका शिकार कर रहे हैं। हम हाथ वाले, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानते हैं, हम उनका शिकार कर रहे हैं। और जो पांवों से वहीन है, जिनके पांव नहीं है, जो रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं, जिनके पांव नहीं है, वे चौपायों का के शिकार है। जिनके 4 पांव हैं वो उनके शिकार बन जाते हैं। मतलब जो एनिमल्स 4 टांगों वाले एनिमल्स है वो उनको खा लेते हैं, उनको निकल जाते हैं जिनके पांव नहीं होते। निर्बल सबल के भोज्य है, और जो कमजोर है वो किसका भोजन बन चुका है? सबल का। जो स्ट्रांग है, जो आदमी ताकतवर है, वो कमजोर को दबा रहा है। यही मतलब हुआ ना, ताकतवर आदमी कमजोर को खा रहा है। और सामान्य नियम ये है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। आज यही स्थिति है हमारे संसार की, समाज की। एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। एवरीबॉडी इज एक्सप्लॉइटिंग अदर। दूसरे को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो यहां कह रहे कि बिना हाथ वाले जो है वो हाथ वालों के शिकार है। मतलब हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स है वो किसका शिकार कर रहे हैं? बिना हाथ वालों का। और हाथ किसके नहीं है? एनिमल्स के नहीं है। वो जो 4 टांगों वाले एनिमल्स हैं हम उनका शिकार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिना हाथ वाले हैं, क्या दे आर ह्यूमन बीइंग्स? नो, दे आर आल्सो नॉट ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स तो उसको कहते हैं जो एडवांस्ड होते हैं। जो एडवांस्ड नहीं है वो कभी भी ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकते। एडवांस्ड का मतलब क्या है?
कि जो लोग भक्ति में आगे बढ़े चढ़े हुए हैं, एडवांस उसको नहीं कहते जिसके पास पैसा है, नाम है, शोहरत है। शास्त्रों के अनुसार एक शब्द आता था हमारे, आर्यन शब्द। आर्यन का मतलब होता था एडवांस्ड, जो बहुत बड़ा चढ़ाओ। किसमें आगे बड़ा चढ़ाओ? स्पिरिचुअलिज्म में, अध्यात्म में, सभ्यता में, संस्कृति में। जो अपनी संस्कृति में एडवांस्ड होता है। हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति यही है कि हम भगवान के दास हैं। कि जो अपनी संस्कृति में आगे बढ़े चढ़े होते हैं, एक्चुअली उन्हें ही ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। तो आज यहाँ पे इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है कि जो बिना हाथ वाले इंसान है, वो किसका शिकार कर रहे हैं? एनिमल्स का शिकार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बिना हाथ वाले भी इंसान नहीं है। दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स, दे आर नॉट लेस देन एनिमल। और जिनके पांव नहीं है वो भी शिकार हो रहे हैं किसका? चार पांव वालों का। इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति दूसरी व्यक्ति को निगल रहा है, खा रहा है। खाने का मतलब है एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको यूज करके अपना काम निकाल रहा है। यही हो रहा है ना। तो प्रभुपाद जी भी कहते ये सामान्य नियम है, ये संसार का एक सामान्य नियम है। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये भौतिक जगत का नियम है। दिस इज द लॉ ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड हैज दिस लॉ। क्या लॉ है? कि जीवन टिकाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस फॉर लाइफ, इफ यू वांट टू एग्जिस्ट, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ एग्जिस्ट करे, यू हैव टू स्ट्रगल। आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कर ही रहे हैं इस लाइफ के लिए, जीवन के लिए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है? ये प्रकृति का नियम है कि आपको जीवन अपना टिकाए रखने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो मैंने कल बताई थी, सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब है कि वही बचता है जो योग्य होता है। जो योग्य है वही बचेगा। अब डायनासोर ने प्रयास नहीं किया, अब लुप्त हो गए। इसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। वही सर्वाइव करेगा जो अपने आप को योग्य बनाएगा। जो अपने आप को योग्य नहीं बनाएगा वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये प्रकृति का नियम है। एक तो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब कहते हैं कि भौतिक जगत का नियम है, क्योंकि भौतिक जगत में बद्ध जीवों के मध्य असमानता है। अब ये नियम क्यों बना? नियम क्यों बना? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिट होगा, जो योग्य होगा, जो ताकतवर होगा, मतलब तो यही है ना, जो ताकतवर होगा वही सर्वाइव करेगा। कहते ये नियम क्यों बना? क्योंकि भौतिक जगत में बद्ध जीवों के मध्य असमानता है। देयर इज डिस्पैरिटी बिटवीन ऑल द बीइंग्स। जितने भी जीव है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स है, चाहे वो एनिमल्स है, उन सब में एक असमानता है, डिस्पैरिटी है। और जो भौतिक साधनों पर प्रभुता जताने की इच्छा के कारण है। ये असमानता क्यों है? कि एक व्यक्ति अमीर है, दूसरा व्यक्ति गरीब है। एक व्यक्ति बलशाली है, दूसरा कमजोर है। एक बड़ा है, दूसरा छोटा है। कहते ये असमानता क्यों आई? यहां पे प्रभुपाद बता रहे हैं, ये असमानता इसलिए आई कि हम इस भौतिक संसार में जो साधन है, जो चीजें हैं यहां पर, हम उस पर प्रभुता जताना चाहते हैं, हम उनको भोगना चाहते हैं, हम उन्हें उनके स्वामी बनना चाहते हैं। भौतिक प्रकृति पर प्रभुता जताने की यही प्रवृत्ति बद्ध जीवन का मूल कारण है। अगर हम बद्ध जीवन में फंसे हुए हैं तो उसका मूल कारण यही है कि हम इस संसार की चीजों पर प्रभुता जमाना चाहते हैं। इस भौतिक संसार की जितनी भी चीजें हैं, इस प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं, हम कहते हैं हम उनके स्वामी हैं। बस यही स्वामित्व की भावना के कारण हम इस संसार में बंध जाते हैं। तभी हमें कहते हैं कंडीशन सोल्स, बद्ध जीव कहते हैं। ऐसे बनावटी प्रभुओं की सुविधा के लिए ही भगवान की भ्रामक शक्ति ने बद्ध जीवों में प्रत्येक योनि के अंतर्गत सबल और निर्बल की सृष्टि करके अंतर उत्पन्न कर दिया। अब यहां पे बता रहे प्रभुपाद कि जो ऐसे बनावटी प्रभु हैं, स्वामी, नकली प्रभु स्वामी,
असली स्वामी तो कौन है इस प्रकृति के? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन हम कौन है? हम डुप्लीकेट या आर्टिफिशियल या नकली हम स्वामी बने हुए हैं। हम कहते हैं कि मैं इस प्रकृति का स्वामी हूं। कहते हैं भगवान ने फिर क्या किया? भगवान ने कहा अगर आप लोग नकली स्वामी बनते हो, ठीक है, अब मैं अपनी माया की शक्ति से, माया की जो मेरी शक्ति है, जादुई शक्ति, उससे मैं आपको भ्रमित करूंगा। फिर भगवान की जो माया है फिर हमें वो भ्रमित कर देती है। और जब भगवान की माया फिर भ्रमित करती है तो फिर क्या होता है? प्रत्येक जीव, प्रत्येक योनि के अंतर्गत, जीव नहीं, प्रत्येक योनि के अंतर्गत फिर क्या होता है? सबल और निर्बल। भगवान क्या करते फिर? एक को कमजोर बनाएंगे, एक को स्ट्रॉन्ग। अब एक अमीर है, एक गरीब है, एक ताकतवर है, एक ताकतवर नहीं है, एक बड़ा है, एक दूसरा छोटा है। कहता भगवान फिर इसीलिए ये अंतर पैदा कर देते हैं कि जब आप लोग इस प्रकृति पर स्वामित्व जता रहे हो, प्रभुता जता रहे हो, भगवान फिर अपनी माया से क्या करते हैं? एक रचना करते हैं, सृष्टि बनाते हैं, कमजोर और स्ट्रांग, बड़ा और छोटा। तो यहां पे ये वर्णन हो रहा है। भौतिक प्रकृति तथा सृष्टि पर प्रभुता जताने से ही असमानता की सृष्टि हुई है। कहते हैं अगर कोई सबल है, कोई निर्बल है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कहते हैं इसलिए हुआ कि हमने इस भौतिक प्रकृति पर प्रभुता जताई। हमने कहा कि मैं इस संसार का भोग करूंगा, मैं इस संसार का स्वामी हूं। भगवान ने कहा ठीक है, फिर एक बड़ा एक छोटा, एक मालक एक नौकर, ऐसे भगवान ने कर दिया। और इसी से जीवन संघर्ष का नियम आया। जो मैंने कहा ना, भौतिक जगत का नियम है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल टू ऑफ फिटेस्ट। ये एक लॉ है, हम लोग पढ़ते आए हैं उसमें, सोशल स्टडीज में। सोशल स्टडीज में हम लोग, ज्योग्राफी में ये पढ़ते आए हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। कि हमें हर एक जीव को अपने आप को बचाने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और तभी सरवाइव करते हैं जब आप उस संघर्ष से अपने आप को फिर योग्य बना पाते हो। योग्य का मतलब काबिल बना पाते हो। अगर आप में शक्ति नहीं है, आपको एक दिन आप खत्म हो जाओगे। ऐसे ही है ना, अगर हमारे शरीर में शक्ति नहीं होगी तो हम खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही बात है कि ये नियम तभी आया, ये जीवन संघर्ष का नियम इसी से आया कि हमने क्या किया, एक बड़ा एक छोटा, असमानता के कारण फिर ये नियम भी भगवान को बनाना पड़ गया। आध्यात्मिक जगत में ना तो ऐसी असमानता होती है कि जो ऊपर भगवान का धाम है, वैकुंठ धाम, वहां पे ऐसी कोई डिस्पैरिटी नहीं है, ऐसी कोई असमानता नहीं है। ना ही ऐसा जीवन संघर्ष होता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे आपको, क्योंकि वहां पे कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई बड़ा छोटा ही नहीं है। सभी के चार हाथ है, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। सभी एक जैसे ही हैं, कोई कमजोर नहीं है, कोई स्ट्रांग नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। और सभी क्या कर रहे हैं वहां पे? यहां तो हम किसकी सेवा कर रहे हैं? कोई अपने बच्चों की सेवा में लगा हुआ है, कोई परिवार की सेवा में लगा हुआ है, कोई समाज की सेवा में लगा हुआ है, कोई किसी सेवा में लगा हुआ है। अलग अलग सेवाओं में लगे हुए हैं यहाँ पे। वहां पर एक ही सेवा हो रही है। वो किसकी सेवा हो रही है? वो सेवा हो रही है भगवान श्री कृष्ण की। कहते वहां असमानता इसलिए नहीं रहती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करना चाहता है। हम यहां पर तो डिफरेंट डिफरेंट सेवाएं करने जाते हैं, अपने अपने मन से, अपने अपने इंटरेस्ट से हम सेवा करते हैं। कहते वहां पर क्यों असमानता नहीं है? तो सब कहते हैं मैं कौन हूं? नौकर। मैं कौन हूं? दास। मैं कौन हूं? सेवक। किसका? एक व्यक्ति का, कृष्ण का। यहां तो अलग अलग स्वामी, अलग अलग सेवक, इसलिए यहां पे असमानता भी आई। लेकिन वहां पर लोग क्या कर रहे हैं? वहां के जो जीव है वो एक ही भगवान की सेवा कर रहे हैं। और कोई भी खुद लाभ लेने के लिए भगवान बनने की नकल नहीं करता। यहां तो सब स्वामी बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। वहां पर कोई भी कहता है मैंने स्वामी नहीं बनना, मेरे स्वामी सिर्फ एक ही है, भगवान कृष्ण है। तो हम लोग यहां पर अलग अलग स्वामी बन रहे हैं। अब स्वामी बनने के कारण, लाभ की इच्छा के कारण हम स्वामी बनते हैं। इसलिए यहां पर बलशाली, कमजोर, अमीर, गरीब,
बड़ा छोटा, ये डिस्पैरिटी यहां पे इसीलिए हो गई, वहां पे नहीं है। भगवान हर वस्तु के, यहां तक कि जीवों के भी सृष्टा होने के कारण प्रत्येक वस्तु के भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, कि भगवान सभी जीवों के, यहां तक कि मनुष्य योनि के भी जितने जीव है, भगवान उन सबके क्या है, सृष्टा भी है, उनके भोक्ता भी है। भगवान ने उनको पैदा किया, भगवान ही उनके भोक्ता भी है। लेकिन भौतिक जगत में माया के जादू से पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ का ये नित्य संबंध भुला दिया जाता है। अब कहते हैं भगवान की माया भी यहां पे काम करती है, जादू का काम करती है। पता है कि ये जादू है। जादूगर जब जादू दिखा रहा होता है तो वो ऐसी छड़ी घुमाता है, वो पैसे निकाल के दिखा देता है, कबूतर निकाल के दिखा देता है। हमें भी पता होता है कि ये जादू है, फिर भी हम उसमें एंजॉय कर रहे हैं, उसको सच मान के। एंजॉय तभी होता है सच मान रहे, यार उसने कमाल कर दिया। कहते यहां भी ऐसे ही है। भगवान की जो माया शक्ति है, माया शक्ति ने एक जादू किया हम पे, हम उस जादू से क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, हम सच्चाई को भूल गए। जैसे जादूगर जादू करता है, धन निकाल के दिखाता है, हम सच्चाई भूल जाते हैं, यार ये जादूगर थोड़े पैसे निकाल सकता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी है, ये कैसे निकाल सकता है, वो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निकाल सकता है। फिर भी हम सच मान के एंजॉय कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। तो यहां भी ऐसे होते हैं, भगवान की जादू शक्ति जो माया है वो हमें भुला देती है। किसको? भगवान कृष्ण को। हम भगवान को भूले बैठे हैं, यहां पर हम भगवान को भूल चुके हैं। अतएव जब भगवान को भूलोगे, जब आप भगवान को भूलोगे फिर क्या होगा, फिर होगा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। फिर आपको अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और जो उनमें से काबिल होकर निकलेगा वही जीवित रहेगा, जो योग्य होकर निकलेगा वही जीवित रहेगा। तो यहां पर इसीलिए भगवान ने ये श्लोक दिया कि जो बलशाली है वो कमजोर को खा लेते हैं, और जो बड़े हैं वो छोटों को खा लेते हैं। तो ये व्यवस्था भगवान ने फिर धरती पर उस समय की, जब भगवान चाहते थे कि यदुवंशियों का थोड़ा सा नाश करके, क्योंकि उन्हें अहंकार आ गया था, उन्हें ये भी तो आ गया था ना। भगवान नहीं चाहते थे कि यदुवंशियों में अहंकार आ जाए, वो तो सोचते थे कि हम तो भगवान कृष्ण के वंश से है, हम तो भगवान कृष्ण के वंश से, हमारे में तो वही शक्ति है। एक्चुअली जो भगवान का वंश है उनमें भी तो वही शक्ति होगी। उन्हें अपनी शक्तियों पर भी अहंकार आ गया था, तो हम तो कृष्ण भगवान के अंश से हैं, उनके वंश से हैं, उनके परिवार से है, उनके मेंबर है, हमें तो कुछ कोई कह ही नहीं सकेगा। तो भगवान ने कहा कि अब इनको ये सब कुछ हो गया, अब इनकी समाप्ति करनी है, इनको खत्म करना है। तो फिर भगवान ने बड़े को छोटे से, ताकतवर को तगड़े को कमजोर से भगवान ने फिर लड़ा के भिड़ा दिया, और ऐसे खत्म कर दिया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।